कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे छात्रों। हम आज बात करने वाले हैं कि जो छात्र ऐसे हैं जिनको मैथ से बहुत डर लगता है और उनको मैथ आ भी नहीं रही है और बेसिक भी बहुत प्रॉब्लम है और उनका मन बहुत करता है कि हम मैथमेटिक्स करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेकिन वो ये सोचते हैं कि अभी नहीं, हमको जब मैथ आने लगेगी तब करेंगे। और वो इस इंतज़ार में पता नहीं कब से बैठे हों और कब तक बैठे रहें कि जब आने लगेगी तब करेंगे, कभी भी नहीं आएगी। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। कोशिश है कि आपको समझाने की कि मैथमेटिक्स कैसे आएगी। सिर्फ मैथमेटिक्स की ही बात नहीं, वो हर सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, खासकर मैथमेटिक्स के लिए हम आपको बता रहे हैं। देखो, जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद वो जब थोड़ा सा सुनना और देखने लगता है इधर उधर, उसके बाद उसको ज़मीन पे लिटा दो और वो लेटा रहता है। लेकिन उसके थोड़ी दूर पर जब कोई खिलौना रख दो आप, लाल पीला नीला किसी भी रंग का जो उसको दिखाई दे, फिर उस बच्चे के मन के अंदर क्या होता है, वो जब उस चीज़ को देखता है तो ये प्रकृति का नियम है कि उसको पाने की इच्छा होती, तो उस बच्चे के अंदर उस खिलौने को पाने की इच्छा जो है वो जागृत होती है और वो क्या करता है, वो सोचता है कि उस खिलौने को जाकर के मैं पकड़ लूँ, ठीक है, उसको मैं ले लूँ। तो क्या होता है कि वो बच्चा उस खिलौने को पाने के लिए वो चल तो पाता नहीं है, लेकिन वो पेट के बल फिसलता है, हाथ पैर चलाता है, फिसलते फिसलते फिसलते, और वो खिलौने तक पहुंच भी जाता है। लेकिन सोचो, अगर वो आपकी तरह ये सोचे कि जब हम बड़े हो जाएंगे, जब चलने लगेंगे तब खिलौना ले लेंगे, तो वो अगर ऐसा सोचेगा तो वो कभी चल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अपने जो हाथ पैर हैं, जो मसल्स हैं, उनका उपयोग अगर नहीं करेगा तो पैरों को पता ही नहीं चल पाएगा कि पैरों से भी क्या क्या हो सकता है। अभी उसको इतना पता है पैर वो चलाता है, वो तो फिसलने लगता आगे, बस उसको ये पता है। फिर क्या होता है, वो बच्चा धीरे 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 क्या होता है, फिर वो जब फिसलता फिसलता है, पैर चलाता है, तो उसको ये एहसास होता है, ये अनुभव होता है कि अभी इन पैरों से हम कुछ और कर सकते हैं। तो जब इन पैरों से वो फिसलते फिसलते इन पैरों की मसल्स में मजबूती आती है और एक अंदाजा मिलता है कि अभी हम घुटनों के बल चल सकते हैं, फिर बच्चा क्या करता है, किसी चीज को पाने के लिए घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है। घुटनों के बल। अब देखो, अगर मैं ये कहूं कि जैसे लोग कहते हैं कि कोई भी बच्चा है किसी को देख करके कॉपी करता है, तो बच्चे ने किसी आदमी को घुटनों के बल तो चलते देखा नहीं देखा ना, तो इसका मतलब वो कॉपी अभी नहीं कर रहा है, वो अपने अंदर की जो उसके अंदर पाने की इच्छा है उस पर वो काम कर रहा है। फिर क्या होता है, घुटनों के बल चलते चलते एक दिन वो क्या होता है, पैरों से खड़ा हो जाता है और खड़े होकर चलने लगता है। अब अगर आपसे पूछें हम कि बताइए, आप जब खड़े होकर के चलने लगे थे, क्या वो पल आपको याद है? तो आप कहोगे नहीं। कोशिश करो, हो सकता है याद आ जाए। नहीं याद आ रहा है। ठीक वैसे ही हम मैथमेटिक्स करने के आपको ऐसे रूल्स बताऊंगा, ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे कैप्सूल है मेरे पास, दवा मेडिसिन जिसको कहते हो, सिर्फ 8 दिन की है, लेकिन 8 दिन आपको मेरा कैप्सूल खाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जिनको मैथमेटिक्स आ नहीं रही है, जो ये सोचते हैं कि जब आ जाएगी तब हम करेंगे, तो उनको वो आना शुरू हो जाएगा। तो इससे ये सीख मिलती है कि आपको आए या ना आए, बच्चा जब उस खिलौने को
पानी के लिए फिसल रहा था तो उसको ये नहीं पता था कि वो हमको मिल ही जाएगा। मैं आपको बता दूं, आपको आए या ना आए, आप सिर्फ उस पर काम कीजिए, उस पर वर्क कीजिए, एक टाइम बनाइए। उस टाइम पे ये मत सोचो कि मुझे आ नहीं रहा इसलिए मैं नहीं करूँगा, नहीं। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। वो कैसे करना है वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आप सिर्फ टाइम दीजिए, बाकी कैसे करना है वो मेरा काम है। तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया ना कि जिस तरीके से बच्चे ने खिलौना पाने के लिए फिसला, घुटनों के बल चला, फिर खड़ा हुआ, और खड़े होने के बाद उस बच्चे ने पता नहीं क्या क्या किया है, बहुत बड़े बड़े काम कर डाले। दौड़ना शुरू कर दिया, साइकिल चलाना शुरू कर दिया, मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर दिया, कार चलाई, ट्रेन चलाई, जहाज चलाया। सोचो, लेकिन अगर वो उस टाइम फिसला न होता तो आज खड़ा ही नहीं होता, और जब खड़ा नहीं होता तो आज फिर ये इतने काम नहीं किए होते। हुनर हर व्यक्ति के अंदर है, बस उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है और एक सही रास्ते पर ले जाने की ज़रूरत है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों के अंदर वो सारी क्षमता है जो आप चाहते हो, लेकिन ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है, पेशेंस की ज़रूरत है, धैर्य होना चाहिए आपके अंदर, और धैर्य होने के साथ साथ में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लगातार उस पर काम करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूँ। देखो, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं आज अगर पढ़ना शुरू करूँ तो आज ही से मैं जो है टॉपर बन जाऊँ, ये इम्पॉसिबल है। देखिए, प्यार को अगर आप जलाओगे, प्यार जो होता है, प्यार को अगर आप जलाओगे, माचिस लगाओगे, चलेगा, और तुरंत, जस्ट तुरंत कुछ मिनटों के लिए बहुत तेज से लाइट करेगा और खूब जलेगा, जल के तुरंत बुझ जाएगा। बुझने के बाद उसकी आग भी किसी काम की नहीं रहती, तुरंत बुझ जाती है, लेकिन वो जलता तुरंत है। ऐसे ही अगर आप बबूल की लकड़ी को जलाओ तो भैया तो तुरंत नहीं जलेगी। उसको जलाने के लिए आपको उसके नीचे बहुत देर तक उसको गर्म करना पड़ेगा। उसके नीचे माचिस और जो है जिस तरीके से उसको काफ़ी देर तक गर्म करोगे, गर्म करते करते करते, लेकिन जिस टाइम वो एक बार आग पकड़ लेगी ना, जलना शुरू करेगी, उसके लिए बुझना मुश्किल है। उसकी आग में कितनी ऊर्जा होती है, कितनी गर्मी होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। पूरी जल जाने के बाद भी उसकी जो आग है वो काफी देर तक रहती है। मेरा कहने का मतलब यह है, आपके अंदर भी हुनर है, टैलेंट है, लेकिन अगर आप उसको धीरे 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 अगर उसको लाओगे, तो धीरे धीरे जब लाओगे तो वो मजबूती से आएगा, न्यू जो है वो मजबूत होगी और एक दिन बबूल की लकड़ी की तरह जलना शुरू करेगा। लेकिन जो सोचोगे आज पढ़ें कल टॉपर हो जाएं, तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आप पढ़ करके उसके आंसर दे सकते हो, लेकिन पूरी मैथमेटिक्स कैसा भी क्वेश्चन आ जाए करना हो तो ये नहीं कर पाओगे। तो बबूल की लकड़ी की तरह जलना है, ये आप अपने माइंड में बैठा लो। कहते हैं ना, जलो तो ऐसे जलो उजाला हो, जलो तो ऐसे जलो उजाला हो, ऐसे मत जलो कि धुआं हो। मतलब सुलगो नहीं, क्योंकि जब जलोगे, तेज से जलोगे, उजाला होगा, तो आपके उजाले में 4 जिंदगियां रोशन होंगी, 4 लोग आपके उजाले में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप सुलग रहे होगे तो धुआं होगा, तो 4 लोग बैठेंगे, उनको भी पीड़ा होगी। तो इस बात का कहने का मतलब ये है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आप ढंग से कीजिए, लग के कीजिए, और फिर या तो फिर आप बंद कर दीजिए। सुलग करके माँ बाप को दुखी मत कीजिए।
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी कमेंट्स का। लेकिन ये तय है, हम आपको वो तरीका बताएंगे, कैप्सूल है सिर्फ 8 दिन का, सिर्फ 8 दिन का। और 8 दिन अगर आपने, वो भी पूरा मतलब मेडिसिन के हिसाब से आपको लेना है, टाइम से, जिस टाइम जैसे दवा खाते हो ना, डॉक्टर बताता है कि इतने टाइम से खाना है, ऐसे ऐसे खाना है, मेरा भी कैप्सूल आपको वैसे ही खाना है जिस तरीके से आप दवा खाते हो, लेकिन 8 दिन तक खाना है। 8 दिन के बाद अगर आपका पढ़ने का तरीका ना बदल जाए तो आप मुझे बताइएगा। मैं वादा करता हूँ कि बिल्कुल 100% श्योर है कि आपका तरीका एकदम बदल जाएगा। जो आप परेशान हैं, क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और उसके बाद में मैथमेटिक्स कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं एक मैथमेटिक्स टीचर हूँ, और मैथ्स कैसे करना है उसको भी मैं बताऊंगा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, और उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।